अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप डूइंग वेल। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि 9 क्लास की न्यू बुक आ चुकी है, तो हमने उसके कुछ कंटेंट्स पढ़े थे। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। चलें देखते हैं। चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो है वो हम किससे शो करते हैं? आर से शो करते हैं। रियल नंबर की 2 काइंड्स होती हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम किससे शो करते हैं? क्यू से। और इरेशनल नंबर को हम क्यू के कॉम्प्लीमेंट से शो करते हैं। रेशनल नंबर की भी 2 काइंड्स होती हैं, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स में इवन इंटीजर्स होते हैं जिसको हम ई से शो करते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास, इसमें 0 भी आ जाएगा, ±2 आएगा, ±4 आएगा, ±6 आएगा। इसी तरीके से नंबर चलते चले आएंगे। होल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? होल नंबर हमारे पास W से शो करते हैं इसका सेट, और होल नंबर हमारे पास जो 0 से लेके स्टार्ट होते हैं और जो चलते चलते जाते हैं। ऑड नंबर जो होते हैं वो हमारे पास इसी तरीके से ऑड नंबर का O से सेट स्टार्ट होता है। इसके अंदर जो है वो हम लिखते हैं ±1, फिर ±3, फिर ±5। इसी तरीके से कंटिन्यू रहते हैं नंबर हमारे पास। और नेचुरल नंबर, होल नंबर के एक नेचुरल नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं हमारे पास 1 से, 2, 3, 4, बाकी कंटिन्यू रहते हैं ये, और इसको हम डिनोट करते हैं n से। प्राइम नंबर जो हमारे पास सिर्फ अपने टेबल में आते हैं तो हम इसको p से शो करते हैं, और इसका सेट होता है हमारे पास 2, 3, 5, 7। ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने सीखा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो सारी चीज़ों का जो है वो यूनियन होता है, जिसमें इंटीजर्स भी आते हैं और नॉन इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, प्राइम नंबर भी आते हैं। तो सबका यूनियन जो है, हमारी डेफिनेशन बनती है द सेट ऑफ रियल नंबर इन इज़ द यूनियन, यानी जो रियल नंबर का सेट है उसकी जो यूनियन कर रहे हैं हम ऑफ द सेट, तो वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के क्या बना रहे हैं? हमारे रियल नंबर। तो इसकी एग्जाम्पल, इसको डिनोट इस तरीके से करते हैं, Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये होता है कि अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.5। अब आप देख रहे हैं कि 1 को 2 से हमने डिवाइड करा तो आंसर क्या आया? 0.5। ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। तो इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पर ही ये स्टॉप है। तो इसका मतलब है ये कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन होगा? ये इसको हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 को 5 से डिवाइड करते हैं पॉकेट कैलकुलेटर से, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर आता है 0.2। तो 0.2 ये भी यहीं पे स्टॉप हो गया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं जा रहा। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास? रेशनल नंबर। अब हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.333 और ये हमारे पास नंबर आगे कंटिन्यू रहेगा। जब हमारे पास नंबर कंटिन्यू रहेगा तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है नहीं। अब ये हमारे पास क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रिक्यूरिंग कैसे है, ये रिक्यूरिंग इसलिए है ये कि हमारे पास जो है वो सेम पैटर्न आ रहा है कि यानी 3 के बाद दोबारा 3 आ रहा है, 3 रिपीट होता चले आ रहा है, तो इसलिए ये रिक्यूरिंग भी है। तो इसको हम कहेंगे ऐसे फ्रैक्शन को नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो भी हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर। एक एग्जाम्पल इसकी और ले लेते हैं कि जैसे अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं 9 से तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.11111 और ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिक्यूरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है कि ये जो है नंबर हमारे पास आगे कंटिन्यू चल रहा है, और इसके अंदर जो है वो रिक्यूरिंग कैसे है कि हमारे पास सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1 के बाद 1 ही हमारे पास आए जा रहा है, तो इसलिए रिपीटेड नंबर हमारे पास इसके अंदर सेम पैटर्न रिक्यूरिंग कह रहे हैं। अब हम चलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये किस टाइप के नंबर होते हैं, ये होते हैं हमारे पास जैसे हमने अंडर रूट निकाला 3 का तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1.7325 और ये हमारे पास कंटिन्यू रहेगा नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है क्योंकि जो है वो इस कंटिन्यू नंबर है, इसके अंदर आगे और भी नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और रिक्यूरिंग क्यों नहीं है ये, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड वैल्यू नहीं आ रही कि हमारे पास 7 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, तो सारी अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसलिए ये नॉन रिक्यूरिंग भी हो गया। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। आइए चलें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। हमें आइडेंटिफाई करना है कि पहचानना है कि सवाल के अंदर कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, और उसको एक कॉलम के अंदर सेपरेट करके लिखना है। तो कॉलम में तो आप लोग लिख लिएगा, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.2। इसको हम क्या कह लेंगे कि अगर ये कौन सा फ्रैक्शन है हमारे पास कि 0.2, इसके आगे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं आ रहे, तो ये हमारे पास हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि √2 डिवाइडेड बाय 8। √2 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। आपके पास मैट्रिक में पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप पॉकेट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1767766 और ये जो है मज़ीद कंटिन्यू है नंबर आगे।
अब हम इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर कंटिन्यू नंबर है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, और इसके अंदर सेम पैटर्न भी नहीं आ रहा क्योंकि 7 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो ये नंबर जो है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, तो इसलिए नॉन रिक्यूरिंग भी हो गया। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बताया है? 5 डिवाइडेड बाय 16, 5 डिवाइडेड बाय 16 नहीं, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6। चलें इसको सॉल्व करते हैं। फाइव डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? 0.816496, और ये आगे मज़ीद कंटिन्यू है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? आपको समझ में तो आ गया होगा कि आप ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 8। अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0.25। अब ये कौन सा नंबर होगा? इसमें तो आगे तक मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर रहे नंबर, ये यहीं पे 25 तक स्टॉप हो चुका है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे पास? रेशनल नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को 7 और 8 करवाऊंगा ताकि उसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? रेशनल होती है या इरेशनल होती है? एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारे पास होती है इरेशनल, क्योंकि आप उसको सॉल्व करके देखें अगर, तो वो भी कंटिन्यू नंबर मिलेंगे उसमें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, तो उसको इसलिए हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को खुद करने। पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी होती है? पाई जो है हमारे पास उसकी वैल्यू फिक्स होती है 3.142। तो हमारे पास ये पाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है? रेशनल होती है या इरेशनल? अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेशनल है तो ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद वैल्यू आगे लिखी हुई होती हैं। अब ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पाई की वैल्यू क्या होती है, ये भी इरेशनल होती है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये इरेशनल नंबर है। उम्मीद है क्लास आप लोगों को इस सवाल के अंदर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है कि आप उसमें भी पूछ सकते हैं मुझसे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।